हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और चेक करते हैं। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए आज की क्या है, आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। देन आपके पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या रहेंगी कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। और मैं फिर बाद में ये बताऊंगी कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, वो भी हम चेक करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि अगर आपके साथ आपकी फीलिंग्स मैच हो रही हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ मैच हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स आपके साथ नहीं मैच हो रही है तो फिर आप इसको एज ए गाइडेंस के तौर पे देख लेना। अदरवाइज आप पहले अपनी फीलिंग्स को चेक करें कि आपके साथ मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स की, उनके दिमाग में क्या चल रहा है पार्टनर के लिए। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। टोटलिटी, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है। एडवेंचर और आपके लिए है कंप्लीशन। ओके, तो ये है व्यूअर्स आपकी खुद की फीलिंग्स। पहले हम चेक करते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इस रिलेशनशिप में आपको कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना उतना बैलेंस नहीं है, चीज़ें उतनी इक्वल नहीं है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। जितना आप अपने पार्टनर के लिए करते हैं शायद आपको वो वापसी आपके पार्टनर से नहीं मिली है, या फिर अगर आपके पार्टनर ने आपके लिए कुछ किया तो आपको लग रहा है कि आपने उनको उतनी वापसी नहीं दी है। तो अब व्यूअर्स आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, आपने ही एफर्ट्स डाले हैं, आपने ही रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं, मतलब आपकी तरफ से बहुत कुछ रहा उनके लिए, सपोर्ट रही, हेल्प रही, या कोई भी चीज़ आपने उनके लिए ज़रूरत से ज़्यादा की। तो अब आपको लग रहा है कि यू वॉन्ट रिसीव, आप अब रिसीव करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अब आप जो भी आपने अपने पार्टनर के लिए किया ना इस रिलेशनशिप के लिए, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर की बारी है, वो अब आपके लिए वो सारी चीज़ें करें जो आपने उनके लिए की। और अगर आपके पार्टनर ने आपके लिए कुछ किया, आपकी हेल्प सपोर्ट की, या कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा आपके लिए की है, तो आप उनको वो चीज़ें वापस करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अब आप रिटर्न करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें। और आपको ये लग रहा है कि टोटलिटी का कार्ड बोलते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में ये है कि आपके पार्टनर पूरे तरीके से आए इस रिलेशनशिप में, आधा अधूरा ना आए। टोटलिटी का मतलब कि 100% अपना इस रिलेशनशिप में दें। आप बहुत ज़्यादा कॉशियस और अलर्ट होकर चल रहे हैं और पूरे ध्यान के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आप कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स। अब रिस्क लेने का मतलब कुछ भी हो सकता है। जो भी चीज़ें आपने इस रिलेशनशिप के लिए नहीं की थी, आपको लग रहा है कि अब आपको उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए, रिस्क लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। अब देखिए अपने लिए आप मुझे स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हैं मेरे व्यूअर्स। अब ये सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी। कुछ लोग हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, स्टैंड्स लेना चाहते हैं। आपको पता है कुछ अड़चने हैं, प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप फिर भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप हार नहीं मान रहे, आप आगे बढ़ रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए। कुछ लोग हो सकते हैं स्टैंड्स इस कारण से ये चीज़ों के लिए ले रहे हैं मेरे व्यूअर्स कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर से आपको वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिली। अब आपको लग रहा है कि भाई जो आपको चाहिए ना पार्टनर से, आप वो उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हैं। भाई आप इस रिलेशनशिप में तभी रहेंगे जब आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो हो सकता है कुछ लोग उस चीज़ के लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, जो बातें आपने अपने पार्टनर को कभी नहीं बोली, तो अब आप वो चीज़ें भी बोल रहे हैं। तो देखिए सबके लिए स्टैंड्स लेना मेरे व्यूअर्स अलग अलग रहेगा। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप के लिए कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने के लिए दुनिया से लड़ रहे हैं, फैमिली से लड़ रहे हैं, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर से लड़ रहे हैं, इवन अपने पार्टनर से भी लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन आप हार नहीं मान रहे हैं, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। एक तो ये सिचुएशंस होगी स्टैंड्स लेने की पॉजिटिव सेंस में, यानी कि आप रिलेशनशिप को पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको वो रिस्पेक्ट आपके पार्टनर से नहीं मिली है और कुछ बातें आपने अपने पार्टनर को खुल के बोली ही नहीं थी, आपको ऐसा लग रहा था कि सामने वाला इंसान बुरा मान जाएगा, आप डर रहे थे, तो अब आप उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हैं। भाई आपको ये चीज़ें ही करनी है, आपको यही चीज़ें चाहिए, उसी के लिए आप अड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, डर नहीं रहे हैं पार्टनर से, घबरा नहीं रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं।
लेकिन आप हर्ट भी हैं मेरे व्यूअर्स किसी चीज़ को लेकर। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके साथ हुआ है वो गलत हुआ है, आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ सही नहीं हुआ है। जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को पूरा करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, शायद चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। आपको बहुत सारा दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण से आप हर्ट हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको अपने पार्टनर से चाहिए, वो शायद आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही है। इस कारण से आप थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड थर्ड पार्टी को भी बोलता है। तो कुछ मेरे व्यूअर्स हो सकता है इसलिए भी परेशान है कि थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में है, जिसके कारण आपको लग रहा है कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। आप चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाहते हैं, शायद चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। इस कारण से आप थोड़ा सा उदास दिख रहे हैं मुझे। ये है व्यूअर्स आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड। अगर इसमें से आपके साथ 60-70% चीज़ें मैच हो रही है तो डेफिनेटली बाकी की रीडिंग भी आपके साथ मैच हो जाएगी। अब चेक करते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में चल क्या रहा है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो हम बाद में चेक करेंगे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। इनर वॉइस, बर्डन एंड गाइडेंस। तो देखिए आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर को काफ़ी गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन वो अपना गुस्सा अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। सब्र के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। देखिए थोड़ी सी इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, हो सकता है आपके पार्टनर गुस्सा कर रहे हैं छोटी छोटी बात पे, लेकिन वो थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस भी कर रहे हैं। यानी कि वो सारी चीज़ों को, जो भी उनको परेशानी लग रही है, चीज़ें बॉदर कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको शो नहीं कर रहे हैं, अपने तक ही रख रहे हैं और बहुत समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। जो भी उनकी अंतरात्मा बोल रही है, इनर वॉइस उनको बोल रही है ना, वो वही चीज़ों को डील कर रहे हैं। ये नहीं है कि इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं और वो चीज़ें कर रहे हैं, या फिर आप क्या चाहते हो वो उस तरीके से कर रहे हैं, वो वैसा नहीं कर रहे हैं। उनको अंदर से क्या आवाज़ आ रही है कि उनके लिए लॉन्ग टर्म में क्या सही है, क्या गलत है, वो उसी के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और थोड़ा-सा परेशान भी दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। हो सकता है किसी चीज़ के लिए उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है, वेट करनी पड़ रही है, चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही है जिस कारण से थोड़े से परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत के साथ, विल पावर, करेज के साथ ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर आपसे कोशिश तो कर रहे हैं अलग रहने की, आपसे बात नहीं करना चाहते, या फिर हो सकता है आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं। अगर बात कर रहे हैं तो बहुत ही कम बात कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं कि आपसे बात ना की जाए या आपसे थोड़ा-सा डिस्टेंस बनाया जाए, लेकिन वो वैसा कर नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर जितनी मर्ज़ी कोशिश कर रहे हैं बाउंड्रीज़ क्रिएट करने की, लेकिन आपके ऊपर कहीं न कहीं निर्भर हो रहे हैं, आपके ऊपर कहीं न कहीं डिपेंडेंट हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है उनको आपकी आदत सी हो गई है। लेकिन आपके पार्टनर देखिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर डिपेंडेंट ना रहा जाए। उनको कहीं न कहीं ये भी लग रहा है वो सिंगल भी रह लेंगे, बिना रिलेशनशिप के लिए भी रह लेंगे। ऐसी-सी भी फीलिंग आ रही है कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को। लेकिन वो ये सारी चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। यही चीज़ें ज़्यादा कर हो सकता है आपके पार्टनर ये चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स। सिंगल रहने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, या फिर आपसे दूरी मेंटेन कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। वो चीज़ें उनको भारीपन देने लग गई है, बर्डन देने लग गई है। उनसे ये चीज़ें शायद हो नहीं रही हैं और एक टेंशन, स्ट्रेस भी वो ले रहे हैं। और आपके पार्टनर देखिए किसी से एडवाइस, गाइडेंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, किसी से सलाह-मशवरा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो है कि वो अपनी अंतरात्मा को ही सुन रहे हैं कि उनको अंदर से क्या आवाज़ आ रही है। एक तो उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, या फिर उनकी ज़िंदगी में कोई इंसान है, कोई फ्रेंड है, कोई भी इंसान, उनका फैमिली मेंबर जिसको आपके पार्टनर ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो आपके पार्टनर उससे एडवाइस, गाइडेंस ले रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर कि उनको क्या करना चाहिए। कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हो सकता है अगर वो टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, इन चीज़ों को मानते हैं, अगर मानते हैं तो हो सकता है वो उनसे सलाह-मशवरा ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन से गाइडेंस ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। किसी से डिस्कशंस वो ज़्यादा मुझे करते हुए दिख रहे हैं। और अगर वो अपने आप को किसी चीज़ में अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो आपके पार्टनर उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं, और इसी कारण से वो किसी से सलाह कर रहे हैं कि अब उनको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है।
आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या आपको छोड़कर अपनी ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ना है। तो उस कारण से वो किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं कि कौन सी डायरेक्शन उनको चूज़ करनी चाहिए। ये है मेरे व्यूअर्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड आपको लेकर। अब हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में चल क्या रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ज़िंदगी में हो क्या रहा है अभी करंटली। 5 ऑफ सोर्ड्स, दी वर्ल्ड, and 4 of wands, 5 of cups, page of wands and knight of wands। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की जिंदगी में चल क्या रहा है अभी करंटली, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ड्रीम, करेज, और क्रिएटर। ये मैंने जो कार्ड्स निकाले मेरे व्यूअर्स, ये है आपके पार्टनर की जिंदगी में क्या हो रहा है। ये थे फीलिंग्स आपके पार्टनर की, ये है आपकी फीलिंग्स, और ये है कि उनकी जिंदगी में, उनकी लाइफ में हाल फिलहाल हो क्या रहा है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, वो हम चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मुझे आपके पार्टनर की लाइफ में दिख रहा है कि 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। एक तो ये चीज मुझे नजर आ रही है कुछ व्यूअर्स के पार्टनर की कि उनकी जिंदगी में कुछ परेशानियां चल रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर की जिंदगी में कुछ नेगेटिविटी से चल रही है। आपके पार्टनर कुछ चीजों को लेकर परेशान हो रहे हैं, उनकी जिंदगी में हो सकता है उनसे कोई गलती हुई है और आपके पार्टनर उस गलतियों के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं। मतलब कुछ मिस्टेक्स आपके पार्टनर से हुई हैं, वो उनकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, करियर हो सकता है, आपको लेकर हो सकता है, नेगेटिव हो रहे हैं। तो आपके पार्टनर ना उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी से निकल चुकी हैं, उनकी ज़िंदगी से खराब हो चुकी हैं, उनके हाथ से निकल गई हैं। एक पछतावे वाली फीलिंग आपके पार्टनर को आ रही है। हो सकता है उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो इस कारण से वो परेशान हो रहे हैं कि उनको आपके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, उन्होंने आपके साथ गलत किया, या फिर वो आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि भी आपने उनके साथ गलत किया। तो देखिए उनकी एक सोच जो है ना वो नेगेटिव हो रही है, या तो आपको लेकर हो रही है या पर्सनल लाइफ को लेकर हो रही है। मुझे आपके पार्टनर अभी थोड़ा सा परेशान और उदास भी दिख रहे हैं, और उनका हो सकता है कोई किसी भी तरीके का कोई लॉस हुआ है आपके पार्टनर का, वो मनी, पैसे, फाइनेंसेस को लेकर है। किसी इंसान ने उनको चीट किया, धोखा दिया, तो कोई घाटा, कोई नुकसान, कोई लॉस आपके पार्टनर को हो चुका है, और आपके पार्टनर उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो चीज़ें उनके हिसाब से उनकी ज़िंदगी में नहीं चल रही हैं। उनको किसी चीज़ का नुकसान हुआ है और कोई चीज़ उनके हाथ से चली गई है, उसके बारे में सोच सोच कर ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, पॉजिटिव साइड अभी नहीं देख रहे हैं। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ना उनके हिसाब से ही नहीं चल रही हैं, वो जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही है। एक चीटिंग वाली, एक धोखे वाली एनर्जीज फील कर रहे हैं, अनफेयर वाली एनर्जीज फील कर रहे हैं। हो सकता है मेरे व्यूअर्स आपके पार्टनर का कोई सपना है, ड्रीम का कार्ड है कि जो सपना आपके पार्टनर पूरा करना चाहते हैं, अब उनके करियर को लेकर हो सकता है, उनकी फैमिली को लेकर हो सकता है, या उनका कोई पर्सनल काम था या है अभी भी जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। शायद वो, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की जिंदगी में अभी वो पूरा नहीं हुआ, वो सपना उनका अधूरा ही रह गया है अभी, इस कारण से थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं। और किसी इंसान से मुझे ये भी लग रहा है आपके पार्टनर को धोखा भी मिला है। अब ये हो सकता है आपके पार्टनर आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की जिंदगी में एक तो ये चीज चल रही है, नेगेटिव चीज तो यही चल रही है कि उनको किसी तरीके का नुकसान हुआ है, कोई चीटिंग हुई है, कोई धोखा हुआ है, किसी ने उनके साथ कुछ गलत किया है, और इस कारण से वो परेशान हो रहे हैं। और कोई सपना उनका, मुझे लग रहा है थोड़ा सा टूटा है, या कोई सपना वो पूरा करना चाहते हैं, जिस कारण से, सपने तो उन्होंने बड़े बड़े देखे लेकिन वो सपना शायद उनका भी पूरा नहीं हो रहा। ये एक नेगेटिविटी उनके पार्टनर की मुझे दिख रही है कि उनकी एक तो लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं, दूसरी आपके पार्टनर की लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें भी चल रही हैं। तो आपके पार्टनर, देखिए ये तो चीज़ है ही, आपके पार्टनर परेशान तो हैं ही, लेकिन साथ के साथ आपके पार्टनर जो भी कर रहे हैं ना वो हिम्मत और विल पावर, करेज के साथ भी डील कर रहे हैं। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में, अड़चनें बहुत ज़्यादा उनको फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर उन अड़चनों को फेस भी मुझे करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे व्यूअर्स एक दो चीज़ें मुझे ये भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये वाला जो कार्ड होता है ना, ये कोई फंक्शन, सेलिब्रेशन, शादी, एंगेजमेंट, इस तरीके की चीज़ों का है। वर्ड का कार्ड भी इसी चीज़ को बोलता है। तो मुझे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर की ज़िंदगी में ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में या तो कोई सेलिब्रेशन, फंक्शन, गेट टुगेदर, पार्टी चल रही है, या तो उनके घर परिवार में है,
उनकी ऑफिस में है, तो आपके पार्टनर वहाँ पे बिजी हैं, जिसके कारण वो आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब देखिए सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी। एक तो मैंने बोला कि उनके घर में हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके पार्टनर के ऑफिस में हो सकती है, या उनके फ्रेंड सर्कल के साथ वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जैसे होता है ना किसी की शादी अटेंड कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर हो सकता है कोई रेनोवेशन में बिजी हैं, जैसे कोई घर बनवा रहे हैं, ऑफिस बनवा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है, तो वो चीज़ें भी रह सकती हैं। आपके पार्टनर थोड़ा सा मुझे दूसरे लाइफ के एरिया में बिजी भी दिख रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है, ये देखिए काफ़ी कार्ड्स आपके पार्टनर के ट्रैवल भी के आए हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ज़िंदगी में ट्रैवल भी नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ी-सी दूरी आ रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ये सबके लिए नहीं रहेगा मेरे व्यूअर्स, आपके पार्टनर का कि सभी के पार्टनर कहीं जा रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर सच में कहीं जा रहे हैं, कोई ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की कोई जगह चेंज हो रही है, कोई लोकेशन चेंज हो रही है। बट आपके पार्टनर, एक मुझे और भी चीज़ें दिख रही है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इंसान भी मुझे एंट्री करता हुआ दिख रहा है मेरे व्यूअर्स। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। अब इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोगों के पार्टनर की लाइफ में जो मैं चीज़ें बता रही हूँ कि सबके साथ सेम सेम चीज़ें मैच होंगी। जो ये मैंने नेगेटिव बताई है ना चीज़ें, ये तो अलग पार्ट है ही, सभी के साथ रहेगा ही रहेगा कि आपके पार्टनर को किसी तरीके का घाटा, कोई लॉस, कोई नुकसान हुआ है, कोई चीटिंग हुई है, एक तो ये चीज़ हो ही गई। दूसरी पॉजिटिव चीज़ें भी मुझे कुछ दिख रही हैं। आपके पार्टनर जो भी अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, जो भी उनका गोल है, जो भी उनका मकसद है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर अब्रॉड से रिलेटेड किसी से डिस्कशंस कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, मतलब फॉरेन के लिंक भी आपके पार्टनर के बन रहे हैं, क्योंकि पार्टनर को कोई मैसेज, कोई न्यूज़, कोई फ़ोन कॉल ऐसा मिला है या मिल रहा है, जिसको लेकर वो काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है, काफ़ी जोश में है। और कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर सोशल मीडिया पे हो सकता है काफ़ी एक्टिव है, कुछ लोगों का ये भी रहेगा। हो सकता है किसी से उनकी बातचीत चल रही है, किसी के साथ उनकी अट्रैक्शन हो रही है, कोई इंसान उनको पसंद आ रहा है। लेकिन ये जिनके साथ भी है ना आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, तो आपके पार्टनर की उनके साथ स्टेबल एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस रहेंगी। तो आपके पार्टनर का कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा कि कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में एंट्री मारा है, जिसके साथ आपके पार्टनर अभी बातचीत कर रहे हैं। देखिए ये लॉन्ग टर्म नहीं दिख रहा मुझे, टेम्परेरी तौर पे होता है, जैसे टाइम पास करने के लिए इंसान किसी से बात करता है ना, तो ये वाली जो चीज़ मैंने अभी बताई है, ये सबके पार्टनर के ऊपर लागू नहीं होती। अपने पार्टनर के ऊपर शक मत करना। अगर आपको पता है कि वाक़ई ही उनकी ज़िंदगी में कोई है, किसी से बात कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन तब आपके साथ मैच होगी। फिलहाल तो अभी नेगेटिव चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपके पार्टनर की लाइफ़ में आप उनका या तो कोई काम पूरा हो रहा है, काफ़ी टाइम से वो कोई काम कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट है उनका जो कंप्लीट हो रहा है, जिसके कारण उनको एक एप्रिसिएशन मिल रही है कि यस उनका ये काम कंप्लीट हो गया, फाइनली उन्होंने उस चीज़ को अचीव कर लिया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पार्टनर की ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ें ही चाहते हैं और वही रीडिंग सुनने आए। जो कार्ड्स निकले मैंने वो बताया कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। उनकी लाइफ में मिक्स सी चीज़ें चल रही है, लेकिन मुझे अभी आपके पार्टनर की लाइफ में अच्छी चीज़ें ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही हैं। पॉजिटिव चीज़ें उनकी लाइफ में ज़्यादा होंगी थोड़े से दिनों के बाद। अभी फ़िलहाल परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी में से आपके पार्टनर बाहर भी निकलेंगे। और अगर आपके पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज भी करते हैं ना मेरे व्यूअर्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन रहेगी। अभी सीरियस वाली चीज़ें मुझे उनकी तरफ से नहीं दिख रही है, कमिटमेंट वाली चीज़ें उनकी तरफ से अभी नहीं दिख रही हैं। अब देखते हैं मेरे व्यूअर्स आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है कि उनको क्या करना चाहिए। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, थंडरबोल्ट, हीलिंग। देखिए ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए एक तो आपको हीलिंग करनी चाहिए, और ये कार्ड बोलते हैं जो भी चीज़ें आपके दिल में है ना, जिस भी चीज़ को लेकर आप घुट रहे हैं, आप अपने दिल की बात अपने पार्टनर को खुल के नहीं बोल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस अपने पार्टनर को नहीं बता रहे हैं, चाहे आपके मन में प्यार है, चाहे गुस्सा है, गिला शिकवा है, या कोई पुरानी बात, या फिर कोई भी बात आपके दिमाग में है, आप उनको बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आप नहीं खुल के बोल रहे हैं, तो आपको कार्ड्स यही एडवाइस कर रहे हैं कि आप वो सारी चीज़ें उनको बोल दें, अपने दिल में कुछ भी ना रखें। अगर आप उनको सब कुछ बता देंगे ना, चाहे अच्छा या बुरा, आप एक रिलैक्स हो जाएँगे, आपके दिल से वो बोझ खत्म हो जाएगा कि आपने अपने पार्टनर को ये बातें बोलनी थी लेकिन नहीं बोली। तो चाहे उनको बुरा लगे कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी सारे दिल की बात जो भी है ना, एक बार उनको शेयर कर दें, ताकि आपकी खुद की हीलिंग हो जाए। आप जो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं ना, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, चाहे गुस्सा आ रहा है तो 4 गालियाँ निकाल दें, उनको बोल दें कि उनके अंदर ये कमियाँ हैं। और अगर आपके मन में प्यार है तो अपना प्यार एक्सप्रेस कर दें।
कोई बात दिल में लेकर बैठ गए या खुल के नहीं बोल रहे तो उनको वो बोल दें। तो अपने दिल में कुछ भी मत रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे एक आप रिलैक्स हो जाएँगे, आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी कि हाँ भई मैंने जो कहना था कह दिया। उससे क्या होगा आपकी हीलिंग हो जाएगी, आपकी रिकवरी हो जाएगी और आप जो भी परेशानियाँ चल रही हैं आप उसमें से फिर बाहर निकलेंगे। फ्रेंडलीनेस का कार्ड बोलता है कि अगर आप ऐसा करेंगे जो मैंने आपको एडवाइस दी है, तो अभी तो भले चीज़ें ठीक नहीं होंगी लेकिन आने वाले टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ हफ्तों के बाद हो सकता है आपके पार्टनर के और आपके बीच में चीज़ें धीरे-धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएँगी। कई बार क्या होता है मेरे व्यूअर्स, कई बार ना दूसरे लोगों को ना रियलाइज़ेशन तभी होती है जब उनको बताया जाए। तो कुछ लोगों ना ऐसे होते हैं कि उनको खुद नहीं पता चलता कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, उनकी क्या गलती हुई है, उनको पता ही नहीं चलता। लेकिन कुछ लोगों को बताना पड़ता है। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आप अपने मन में कुछ भी ना रखें। सारी बातें, सारी चीज़ें उनसे शेयर कर दें, चाहे आपको पॉज़िटिव रिप्लाई मिले या ना मिले, उस चीज़ की टेंशन मत लें। लेकिन अपने दिल में चीज़ें ना रखें, आप अंदर ही अंदर सप्रेस ना करें चीज़ों को। अगर ऐसा करते रहेंगे फिर आप ही परेशान हो जाएँगे। तो वो चीज़ें निकालें, अपनी हीलिंग करें। ऐसा करेंगे तो आने वाले कुछ समय के बाद आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं। फिर धीरे-धीरे चीज़ें हो सकता है आपकी ठीक हो जाएँ। तो खुल के सारी चीज़ें अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, गुस्सा, गिला, शिकवा कुछ भी बात है ना, उनको सारी बोल देना, मैसेज के थ्रू या फिर कॉल्स के थ्रू। उसके बाद जो होना होगा गॉड के ऊपर छोड़ देना। तो ये है आपके लिए एडवाइस। ये है रीडिंग मेरे व्यूअर्स आपके लिए, और अगर ये रीडिंग में अच्छी है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।